हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम सीखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना क्यों जरूरी है वो सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर को। कैसे? चलिए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स explain how the prices of different products and various factors of production are determined। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एक मैन्युफैक्चरर को प्राइस डिसाइड करने के लिए कि उसके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल प्राइस क्या होगा। किसके थ्रू? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। नाउ व्हाट डू बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे फैक्टर्स जिनके बगैर कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो कौन से कितने फैक्टर्स है? फैक्टर्स प्रोडक्शन के 4 अलग अलग कंपोनेंट है। वो कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी बिजनेसमैन। तो हमने सीखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों के बगैर कोई भी प्रोडक्ट का बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, याद रखना है आपको। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से एक मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करता है कि उसके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल प्राइस क्या होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए, उनके ऊपर क्या कॉस्ट जा रहा है और अकॉर्डिंगली उसके प्रोडक्ट के लिए क्या बेस्ट प्राइस होगा, उसके लिए हेल्प करता है एक मैन्युफैक्चरर को स्टडी करने के लिए। तो याद रखेंगे पॉइंट नंबर 1, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉइंट नंबर 1, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं पॉइंट नंबर 2, फ्री मार्केट इकोनॉमी। Microeconomics helps in understanding the working of a free market economy। Microeconomics हेल्प करता है स्टडी करने के लिए। किस चीज की स्टडी? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मींस व्हाट? ऐसा मार्केट, एक ऐसा कंट्री जहां पे मैन्युफैक्चरर को एंट्री या एग्जिट के लिए किसी भी तरीके का बैरियर नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा, किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो इसे कहते हैं हम फ्री मार्केट। A free market is that economy where the economic decision regarding the product or production of goods such as what to produce and how much to produce and how to produce etc. are taken at individual level। यानी जितने भी डिसीजन है कि क्या बनाना है, what to produce, how to produce, हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी कितना बनाना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस यानी कैसे बनाना है, ये सभी डिसीजन वो मैन्युफैक्चर इंडिविजुअल लेवल पे ले रहा है। आपको याद होगा कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स सीख रहे थे, इसके फीचर्स सीख रहे थे, हमने सीखा था जितने भी इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, सिंगल ऐसे वर्ड जब आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो जो स्टडी है वो माइक्रो लेवल की स्टडी है। आगे पढ़ते हैं। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। इंटरवेंशन मीन्स किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस, यानी किसी भी तरीके का कोई भी टांग अड़ा देना, किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा देना, इसे कहते हैं इंटरवेंशन। तो किसी भी तरीके का इंटरवेंशन इस मार्केट में नहीं होता, उस मार्केट को कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लगती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्राइस डिटर्मिनेशन। पॉइंट नंबर 2, फ्री मार्केट इकोनॉमी। एक एक पॉइंट याद भी करते चलना है ताकि आपको चीजें समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, फॉरेन ट्रेड। ना फॉरेन ट्रेड का मतलब आपको ही पता ही है कि भाई दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों कैटेगरी में आ जाती है फॉरेन ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड को कैसे हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स in understanding various aspects of foreign trade like effects of tariff। टैरिफ का मतलब क्या होता है भाई? एक तरीके का टैक्स है। टैरिफ इज अ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन इम्पोर्ट। जो इम्पोर्ट करते वक्त, कभी कभार एक्सपोर्ट पे भी लगता है, लेकिन जो इम्पोर्ट करते वक्त जो टैक्स गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है उसे हम कहते हैं टैरिफ। टैरिफ
ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बात हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हो सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अ करेंसी, एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, यानी कोई भी दो कंट्रीज हम जो फॉर एग्जांपल कि हमने प्राइस डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस 40 रुपीज होगा, तो जब हम एक्सचेंज करेंगे इसे, इस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे, तब ऐसे टाइम पे हम 40 रुपीज तो रिसीव नहीं कर सकते या 40 रुपीज तो पे नहीं कर सकते, तो इसका एक एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगे कि ये 40 रुपीज एक्सचेंज होगा लेट्स से 50 सेंट के अगेन, यानी $0.5 के अगेंस्ट। तो हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट का रेट डिसाइड कर लिया और इस रेट को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम एक्सचेंज कर रहे हैं इस रेट पे, ठीक है। तो ये टू करेंसी का एक्सचेंज रेट हो गया। द गेन फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली अगर इसमें किसी भी कंट्री का फायदा होगा तभी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 40 रुपीज में बेचें तो लॉस हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि भाई 50 सेंट में वो हमसे खरीद रहे हैं तो उनको लॉस हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता ही तब है जब दोनों कंट्री का गेन होता है, बेनिफिट होता है, फायदा होता है। इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, तो भाई कोई भी दो देश हो, कोई भी कंट्री हो, वो फॉरेन ट्रेड करते ही कब है, जब उन्हें उस ट्रेड को करने के बाद हेल्प होती है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 था फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड से हमें क्या पता चला, फॉरेन ट्रेड को अंडरस्टैंड करने के लिए, टैरिफ रेट के फंक्शन को समझने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, microeconomics helps in understanding various complex economic situation। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एक देश में आने वाली कितनी भी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, उलझी हुई सिचुएशंस को हेल्प करने के लिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल क्या है, आगे देखते हैं। इट हैज मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म। बहुत सारे टर्म, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मिलते हैं। कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, देखिए हमने टर्मिनोलॉजी सीखी थी कि अभी एक टर्म सीखा, हमने 4 टर्म सीखे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद है आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो हमने क्या सीखा, ये इकोनॉमिक टर्म है, तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें सीखने के लिए मिली, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सीखने के लिए मिले। किसके थ्रू? हमने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स किया, उसके थ्रू हमें सीखने मिले। टूल्स, अब ये टूल क्या है, किस तरीके से टैरिफ इंक्रीज करा जाता है, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट टैरिफ क्यों लगाती है, ताकि उसकी कंट्री में इंपोर्ट कम से कम हो। टैरिफ लगेगा मींस व्हाट, टैरिफ लगाने से क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट यानी दूसरी कंट्री से कम खरीदेंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि हमारी करेंसी दूसरी कंट्री में कम से कम जाएगी, हमारा खर्चा कम से कम होगा। टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा, यानी किसी भी तरीके से कंट्री में किस तरीके से कह लीजिए एक पर्टिकुलर कंट्री अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे स्ट्रेटजीज को अपनाती है। उन सभी स्ट्रेटजीज को समझने के लिए इकोनॉमिक मॉडल बनाएगा, और उस इकोनॉमिक मॉडल को बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसी जिस तरह हमने आपको एक मॉडल बताया कि भाई टैरिफ किस तरीके से इंपोज किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हेल्प करेगा इस तरीके के मॉडल फ्रेम करने के लिए, जो आपकी कंट्री को एक बेटर कंट्री बनाएंगे। चलिए, तो हो गया पॉइंट नंबर 4 इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस डिसीजंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एक बिजनेसमैन को भी डिसीजन लेने के लिए। किस प्रकार से, कैसे, चलिए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को भी हेल्प होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। कैसे? फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। बिजनेस में आने वाले बहुत सारे डिसीजन एक बिजनेसमैन को
हेल्प करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको बहुत सारे क्रूशल बिजनेस या क्रूशल डिसीजन लेने के लिए। कैसे? दिस डिसीजंस आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। अब वो क्रूशल डिसीजन, वो डिफिकल्ट डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं? भाई प्रोडक्ट पे कितना खर्चा किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, उसके लिए कैसा प्राइस डिसाइड किया जाए, क्योंकि हाई प्राइस रखेंगे तो कस्टमर खरीदेगा नहीं, प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन कस्टमर खरीदेगा नहीं। लो प्राइस रखेंगे तो कस्टमर तो खरीदने के लिए तैयार होगा लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो भाई कैसा प्राइस डिसाइड किया जाए, तो ये प्राइस डिसाइड करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा, एक मैन्युफैक्चरर को हेल्प करेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, यानी कितना प्रोडक्ट बनाया जाए, क्या हम ज्यादा प्रोडक्ट बना देंगे जरूरत से ज्यादा, क्या हम कम प्रोडक्ट बनाएंगे जरूरत से कम, तो कौन से आउटपुट यानी किस तरीके का आउटपुट बनाया जाए जो हमारे लिए एक सूटेबल आउटपुट हो यानी सूटेबल क्वांटिटी हो। एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा, यानी प्रॉफिट भी कितना चार्ज किया जाए, 10%, 20%, 30% या फिर उतना जितना जरूरी है। तो ये सभी चीजें बिजनेसमैन के लिए बहुत क्रूशल होती हैं, बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत डिफिकल्ट भी होती है। तो इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा एक बिजनेसमैन को इन सभी डिसीजन को लेने के लिए, ताकि एक बिजनेसमैन अपने लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना पाए, अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाए। तो अगर वो एक बिजनेसमैन माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेता है तो उसे डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो इधर पॉइंट नंबर 5 फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, यूजफुल टू गवर्नमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेसमैन के लिए यूजफुल नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। कैसे? देखते हैं। इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेसमैन को डिसीजन लेने के लिए हेल्प नहीं करती बल्कि गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। कैसे? कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए, अपने देश को रन करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और पॉलिसी कैसे बनाएंगे, किन चीजों से बनाएंगे? जैसे सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कितना टैक्स वसूल किया जाए, 10%, 30%, 20%, 5% या जीरो टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो ये सभी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगी। और कौन सी पॉलिसी? पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट, कि एक गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को कौन कौन सी सर्विस किस रेट पे प्रोवाइड की जाए, ये सर्विस चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो रोड हो, किसी भी तरीके की सर्विस गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को किस रेट पे पहुंचाएगी, किस रेट पे प्रोवाइड करेगी, इसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर सर्विसेज। नेक्स्ट है प्राइस पॉलिसी, यानी हम एज अ गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को एग्जैक्ट किस तरीके से डिसाइड किया जाए, कि उसमें क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें कस्टमर का कितना फायदा है, इसमें उस मैन्युफैक्चरर का कितना फायदा है और इसमें गवर्नमेंट का कितना फायदा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए प्राइस पॉलिसी बनाई जाती है। प्राइस पॉलिसी इसे कहते हैं। दीज पॉलिसीज आर हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेंड इट्स गोल। अब ये पॉलिसीज क्या करती हैं? गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं गवर्नमेंट का गोल अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट का गोल क्या है? एक अच्छा कंट्री बिल्डअप करना जिसमें कस्टमर भी खुश हो, मैन्युफैक्चरर भी खुश हो, गवर्नमेंट भी खुश हो। तो गवर्नमेंट के डिसीजन को, गवर्नमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। टू इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेज जो है, जो साधन है, दैट इज अभी हमने सीखा था, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, कोल ले लेते हैं, नेचुरल किसी भी तरीके का कोई भी रिसोर्सेस अपनी जनता में, अपनी पब्लिक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसे हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे अभी हमने को सीखा कि सब खुश हो, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सब में कौन आ गया? सब में कस्टमर है, सब में कौन है? मैन्युफैक्चरर है, सब में कौन है? गवर्नमेंट खुद है। तो इन सभी प्रकार के एक्टिविटीज गवर्नमेंट को फ्रेम करनी होती है, पॉलिसीज गवर्नमेंट को फ्रेम करनी होती है। अब ये सभी पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को हेल्प करता है। तो क्या पॉइंट नंबर 6 यूजफुल टू गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 लास्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस का। पॉइंट नंबर 7 बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अभी वेलफेयर का मतलब हमने आपको समझा कि वेलफेयर मींस व्हाट, जहां एक ऐसा कंट्री जहां पे एक मैन्युफैक्चरर भी खुश हो, एक कंज्यूमर भी खुश हो, गवर्नमेंट को भी खुशी हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स explain how the best result can be obtained through optimum utilization of resources। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि भाई एक
गवर्नमेंट को, एक कंट्री को आके अपने देश में किस तरीके से रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए। नाउ व्हाट डू बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? देखिए दो तरीके के वर्ड होते हैं जैसे अभी हमने सीखा था। एक होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा तौर पे यूज करते हैं। दूसरी टर्म आता है मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी ठीक नहीं है। तो ना ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक है, ना ही मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक है। तो रिसोर्सेज को यूज तो करना है, तो कितना करना है? जितनी जरूरत है, और इसी जितनी जरूरत है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये टर्म याद रखेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे गवर्नमेंट या मैन्युफैक्चरर उतने ही रिसोर्सेज का यूज करेगा जितनी उसको जरूरत है, ना कम ना ज्यादा, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। क्लियर? ओके। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट द सोशल वेलफेयर। और टैक्सेस की बात भी बताता है कि जहां जिस कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा होगा उस कंट्री में सोशल वेलफेयर, लोगों की खुशी कम से कम होगी। लेकिन साथ ही साथ लोगों की खुशी कम होगी, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि जहां पे टैक्स रेट ज्यादा होंगे वहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। अब जब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक वेलफेयर भी ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हैं इसमें किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है सब में? टैक्स रेट ज्यादा है, वेलफेयर कम है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो वेलफेयर फिर से ज्यादा है। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है कि भाई कंट्री को, एक अच्छा कंट्री, एक इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे बनाया जाए। तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर, एक अच्छा कंट्री कैसे बनाया जाए, ये क्रूशियल डिसीजन है जो गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। किसकी मदद से? गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज की मदद से। जैसे हमने अब सीखा टैक्सेस की पॉलिसी, जिस तरीके से टैक्स रेट सोशल वेलफेयर पे इफेक्ट करता है। अभी हमने सीखा कि टैक्स रेट किस तरह से इफेक्ट करता है कि भाई टैक्स ज्यादा लेने से क्या होगा? लोग कम खुश होंगे। ठीक है, तो ये पॉलिसीज जो सोशल वेलफेयर की है, इकोनॉमिक वेलफेयर की है, ये भी बनाई जा सकती अच्छी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। तो ये थे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां हमने सीखे आज के इस लेक्चर नंबर 2 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे चैट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।